Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now we'll do the reading for all my Saggy friends. जितने भी Sagittarius हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि कैसा रहेगा 2020 का साल उनके लिए, जो अब आने वाला समय जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि 2020 में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो लेट्स सी हाउ द टाइम विल बी इन द नियर फ्यूचर फॉर ऑल माई सैजी फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और उसके लिए आपको एक रेड कलर का आइकन है, उसको प्रेस करना होगा। और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आप ऑल पे क्लिक करना, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी, बीट रिलेटेड टू योर मंथली टैरो कार्ड रीडिंग या ईयरली या वीकली, जो भी रीडिंग्स होंगी आपको सब मिलेंगे। ओके, सो लेट्स पुल आउट कार्ड्स फॉर ऑल माई सेजिटेरियस फ्रेंड्स. Okay, some cards just jumped out, but I'll okay, I put them in the opposite. Okay. So let's see how the future will be for all my Saggy friends. Let's pull out three cards first. Let's pull out three cards. I don't know why the cards are jumping. Let's pull out cards for you. यू आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी भी कार्य में, जिसमें भी आप अभी जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप उसमें बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं. आप अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप इतना बिजी हैं इस समय. आप जिस भी काम में लगे हुए हैं आप अपनी तरफ से 100% उसमें दे रहे हैं और आपको उसमें रिजल्ट भी मिल रहा है. चलिए देखते हैं आने वाला समय कैसा रहेगा आपके लिए सैजिटेरियस. घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है आपके, फैमिली लाइफ में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम है. अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं. चलिए आगे देखते हैं. हाई प्रीस्टेस. आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही स्ट्रांग माइंड के पर्सन हो. बहुत हाई हाई इंट्यूटिव पावर है आपकी, और आपके पास कोई ऑफरिंग ऐसी आएगी आने वाले टाइम में. आपको हो सकता है कि आप अपने काम में बिजी हैं और आपको अचानक से कहीं से कोई पर्सन, ये भी हो सकता है, ये जो हाई प्रेस्टेज आई है ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ऑफर के रूप में सामने आए. हो सकता है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है और ये आपकी तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में आ रही है, ये भी हो सकता है. या फिर ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, या जो आपको बहुत पसंद भी करता है, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप बिजी हैं. आप अपने करियर में इतना बिजी हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोई अपनी फीलिंग्स लेकर के आपके पास आ रहा है. रीज़न बीइंग कि ये जो आ रहा है ये पर्सन फीलिंग्स है, इसके पास जो कप है, ये जो हॉर्स आप देख रहे हैं ये बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है. नाइट ऑफ कप्स की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है. तो ये जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो आपको पसंद करता है, एडमायर करता है, तो वो आपकी तरफ आ रहा है. ये अपनी सारी फीलिंग्स, ये जो कप है ये फीलिंग्स के लिए भी होता है, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहा है. आप, कोई हो सकता है पर्सन आपको पसंद करता हो, लेकिन क्योंकि आप अपने करियर में, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस समय, और इसलिए आप उस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. चलिए और कार्ड्स पुल करते हैं. और ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और आप ऑलरेडी किसी काम में बिजी हैं, तो आपका उस पर अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है. देखते हैं आने वाले समय में क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ के ले पाएंगे. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है. व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि कुछ नया आपकी लाइफ में होगा. ये जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब आप इसको ग्रैब करेंगे तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी ये अपॉर्चुनिटी. चलिए और कार्ड्स पुल करते हैं आपके लिए. एक साथ 3-4 कार्ड्स आए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं. ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जो आगे की जो मंथ बचे हैं इनमें आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे. आप, हो सकता है कि आप अपने आप को टाइट, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्या आप ये डिसीजंस ले सकते हैं, क्या आप कहीं ये गलत अपॉर्चुनिटी तो नहीं है. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए. आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं. अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस पर्सन पे यकीन करें कि नहीं करें. तो आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप इस समय. तो ये जो पर्सन आ रहा है, आपको लग रहा है कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्या एक्चुअल में ये पर्सन आपके बारे में कुछ फील करता है, तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं. और अगर ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर में, तो भी आपको ऐसा ही बंधा हुआ महसूस होगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है,
क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए? और आप यहाँ पे अपना बिजी हैं अपने काम पे फोकस है आपका। साथ ही साथ मुझे ये एम्परर का कार्ड आया है। चलिए जानते हैं कि ये एम्परर कौन है जो आपकी लाइफ में आएगा। क्या ये आप हैं या कोई और एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है? चलिए देखते हैं। फिलहाल तो हाँ, तो ये कार्ड मुझे आया है, ये एस ऑफ सॉर्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है। तो ये इसमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो भी है, आप ये जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये एम्परर है कौन। विक्ट्री का कार्ड आया है, तो ये विक्ट्री इस एम्परर की है, ये एम्परर आप ही हैं ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए एक बार और कंफर्म करते हैं। सडन टावर मूवमेंट आने वाला है। सडन कोई चीज़ ऐसी होगी आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ अचानक से ऐसा होने वाला है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आएगा। और ये एम्परर है, ये आप नहीं हैं, ये कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, सडनली आएगा। आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप ये पर्सन जो है ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये देखिए, सडन मूवमेंट, सडन रियलाइजेशन भी आपको हो सकती है कि मुझे कुछ करके दिखाना है लाइफ में। आप ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी तो आपका फोकस और ज़्यादा बढ़ेगा अपने करियर में, और सडनली कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कोई चीज़ प्लान कर रहे थे और वो आपको रियलाइज़ होगा कि ये मुझे करना है। चलिए और कार्ड्स आपके लिए पुल करते हैं। मैं और थोड़ा आपकी क्लैरिटी के लिए जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। ये भी दिख रहा है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने अभी जो एक काम आप कर रहे हो उस पर है। आप सिर्फ एक काम पे इस वक्त फोकस कर रहे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है आप उसको नहीं देख रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या करेंगे आने वाले फ्यूचर में। स्ट्रेंथ, हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप लोगों पे ट्रस्ट करना आपने बंद कर रखा है। फिलहाल आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको हो रही है। तो ये देखिए, एक बैकस्टैप का कार्ड आया है और फिर ये डिसीट का कार्ड, इन दोनों को ही मैं पुल करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है। आपको चीट किया गया है, आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया या कहीं जॉब करी तो वहाँ भी आपके साथ डिसीट हुआ है, और रिलेशनशिप में भी आपको धोखा दिया गया है, जिसकी वजह से आप अभी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। आप स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि मेरे को स्ट्रांग बनना है। आप अपने आप में मेहनत कर रहे हैं कि आप स्ट्रांग बने और अपने अपने आप को पहचान पाएँ, अपनी खुद की पहचान बना सकें। क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये बैकस्टैब आपको किया है पास्ट में, और ये आपके साथ धोखा भी हुआ है, डिसीट हुआ है। जिन पे आपने ट्रस्ट किया है उन्होंने धोखा दिया है आपको अभी रिसेंट पास्ट में। इसीलिए शायद यही कारण है कि आप सिर्फ अपने इस वक्त करियर पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए मुझे वो कार्ड आया जिसमें कि वो पर्सन सिर्फ पेंटिकल्स बना रहा है, यानी कि मेहनत कर रहा है। ये देखिए, ये भी मुझे कार्ड आया है हार्ट ब्रेक का। हो सकता है रिसेंटली आपका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी कोई रिलेशनशिप जो थी जिसमें आप थे उसमें आपको चीट किया है किसी पर्सन ने, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक का कार्ड मुझे आया है। तो इसीलिए अब आप बस अपने करियर पे ही फोकस कर रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहती हूँ आपके लाइफ को लेकर के कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में आपको ऑफरिंग्स आएंगी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आपको ऑफरिंग्स आएंगी और आपको उस ऑफरिंग को ले लेना है। आपको उस ऑफरिंग को मना नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ये कोई लव ऑफर हो, कोई पर्सन आपको पसंद करता है। अगर आप भी उस पर्सन को पसंद करते हैं तो आपको वो ऑफर ले लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए। हाई प्रिस्टेस, देखिए फिर से वही कार्ड आया है जो मुझे शुरू में आपके लिए आया था, वही कार्ड, वही रीडिंग्स और क्लैरिटी के साथ। ये हाई प्रिस्टेस, ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जो बहुत ही शार्प माइंड का है, जो पढ़ता रहता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो पढ़ाई भी करता है। मतलब उसका फोकस पढ़ाई पे और फैक्ट्स जानने पे, इन चीज़ों पे रहता है। ये पर्सन आपको ऑफरिंग कर सकता है। ये ऑफरिंग जो है ये पर्सन आपकी तरफ ऑफरिंग करके कर सकता है, आपको ऑफरिंग कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है, और ये पर्सन जो है ये आपको पसंद करता है। और ये कप जो है फीलिंग्स का, ये आपको कोई प्रपोजल आ सकता है आने वाले समय में। हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करे, और आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो, इसलिए आप अभी किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है रिसेंटली। आपको धोखा मिला है, डिसीट हुआ है आपके साथ, इसलिए अभी आप बिल्कुल एकदम अलग से हो गए हो और बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे हो, और एकदम
चुपचाप एक कोने में अपने बस मेहनत कर रहे हो, अपने काम पे, वर्क पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज आपका रिसेंट हार्ट ब्रेक कुछ हुआ है, कोई धोखा दिया है किसी ने, इसीलिए आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और मे बी आप जो भी काम कर रहे हो अपना, चाहे ऑफिस का वर्क हो गया, चाहे आपकी स्टडीज़ हो गई, जो भी आप उस पर फोकस कर रहे हो, तो वहीं अचानक से ये पर्सन आएगा और ये आपको ये ऑफरिंग करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा। तो देखते हैं आपको क्या करना है, क्या आता है कार्ड्स में। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, सब कार्ड्स एकदम से आ गए। चलिए हम इन्हीं को निकालते हैं। देखिए फिर से वही ऑफरिंग वाला, ये इसमें भी ऑफरिंग ही दिख रही है। ये पर्सन आ रहा है, घोड़े पे ये है और ये इसके हाथ में कप है, ये ऑफरिंग्स का कप है, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपको एक नहीं दो पर्सन ऑफर करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि आपको लगातार ये दो जने आपको प्रपोज कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में हैं। इनमें से एक जो है वो बहुत हेसिटेंट होगा, जो थोड़ा रुक रुक के आएगा आपके पास, जिसको थोड़ा सा डर भी लगता है, या जो बहुत स्लोली आ रहा है। लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बहुत स्मार्ट है और ये तुरंत आपको प्रपोज कर सकता है। तो ये दो पर्सन आपकी लाइफ में हैं और आप यहाँ सेंटर में हैं। आपका फोकस अपने काम पे है, जो आप काम कर रहे हो। जैसे आप उस रीडिंग में मैंने बताया था पेंटिकल्स को आप बना रहे हो, तो वैसे ही आपका फोकस अपने काम पे है। क्यों आपका फोकस अपने काम पे है? क्योंकि रीसेंट हार्ट ब्रेक की वजह से आपको पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ किसी ने आपको धोखा दिया है और आप उससे रिकवर कर रहे हो। आप उस डिसीट से, उस धोखे से रिकवर कर रहे हो और स्ट्रेंथ जुटा रहे हो। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ जुटा रहे हो उस ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए, उस धोखे से। मुझे ब्रेकअप जो ये लग रहा है, ये मुझे ज़्यादातर डिसीट लग रहा है, धोखा लग रहा है, चीट लग रहा है, बैक स्टैबिंग लग रही है। तो इसमें प्यार तो कम लग रहा है मुझे इस रिश्ते में, इस रिश्ते में मुझे धोखा ज़्यादा लग रहा है। तो इस पर्सन ने आपको धोखा ज़रूर दिया है, जो भी ये पर्सन है, बैक स्टैब किया है आपको, और इसी वजह से आप हार्ट ब्रेक हो इस समय। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई और पर्सन के साथ उस पर्सन का अफेयर था, जिससे और आप पे जासूसी कर रहा था वो पर्सन, या कुछ ऐसा। तो अब आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं और साथ ही फोकस कर रहे हैं अपने काम पे। तो इस समय आपको अचानक से आने वाले समय में दो पर्सन आपकी लाइफ में हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही आपको प्रपोज करेंगे। जो ये पर्सन है ये तो डायरेक्ट प्रपोज करेगा, लेकिन जो ये है ये थोड़ा स्लो आएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। फिर आपके ये कार्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि आप या तो इन दोनों में से किसी एक पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होगा, या फिर शायद आप अगर आप मैरिड हैं तो आप अ, उस सिचुएशन में भी ऐसी एनर्जी है कि ये बिलोंग टुगेदरनेस की एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि आपको एक हैप्पी, जैसे आप वो 8 पेंटिकल्स हमें आए थे जहाँ पे वो पर्सन वर्क कर रहा था पेंटिकल्स के ऊपर, यहाँ पे हमें 10 पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कंप्लीट का कार्ड है, मतलब जो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, सब जो है वो ओवर हो जाएगी और आपकी फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। जो आप वर्क कर रहे थे, जो मैंने वो कार्ड आपको दिखाया था जिसमें वो पर्सन एट्थ पेंटिकल पे वर्क कर रहा था, उसके बाद ये कार्ड आपकी रीडिंग में आने का मतलब है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलेंगे आने वाले समय में। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, फैमिली के साथ आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेंगे, हैप्पी फैमिली होगी आपकी। लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि इन दोनों में से जिस एक पर्सन को आप मना कर देंगे, वो पर्सन आपको फिर भी फॉलो करता रहेगा। देखिए ये दो पर्सन है, इनमें से हो सकता है किसी एक पर्सन के साथ आप एक पर्सन आपको प्रपोज करे, उसको हाँ कर दें और ये उनके साथ आप फिर यहाँ पे रहें। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा पर्सन है, जो मैं कही थी थोड़ा स्लो आ रहा है, या तो वो या दूसरा कोई भी इनमें से हो सकता है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पर्सन यहाँ पे मुझे आपको देखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक पर्सन के साथ हो, इन दोनों में से कोई एक पर्सन है वो, इन दोनों में से जो आपके साथ यहाँ पे होगा, जिसे आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपको ठीक लगेगा, जिससे आपका बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसके साथ आप यहाँ पे होंगे। लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसके साथ आप नहीं होंगे, जिसे आप मना कर देंगे रिलेशनशिप के लिए, तो वो पर्सन आपको फिर भी फॉलो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स है। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें भी आप तीन लोग ही मुझे नज़र आ रहे हो। और अगर मैं दोबारा से आपकी रीडिंग को थोड़ा और, क्योंकि वैसे मैं चाहती नहीं थी रीडिंग ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन मुझे ऐसी रीडिंग आई है तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कार्ड आपको आया था, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि लव ट्रायंगल, यानी कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन है, या और जो कि मुझे यहाँ दिख रहे हैं,
यही आपका लव ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को अगर मैं समझूं तो यही लव ट्रायंगल है, जिसमें कि ये आप 3 जने हैं, ये लव ट्रायंगल। तो इसमें ये पर्सन भी आपकी लाइफ में है और ये भी। तो हो सकता है कि इसमें से एक पर्सन के साथ आपकी कोई अनबन हुई हो, या दोनों के साथ अनबन हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, किसी एक ने धोखा दिया हो, और आपने फिर उस पर्सन ने, जिसने आपको लगा कि आपको बैकस्टैब किया है, आपके साथ डिसीट किया है, धोखा दिया है, तो आप ये सब जो धोखे के बाद आप चुपचाप अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हो, अपने अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर आप शांत होकर के अपने नॉलेज को एनहेंस कर रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब ये 2 जने आपकी लाइफ में हैं जो यहाँ पे मेरे को दिखे हैं, वो यही 2 जने हैं। मान लीजिए ये आप हैं और ये बाकी 2 जने हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 3 शॉट्स हैं, ये बीच में मान लीजिए आप हैं और ये 2 जने हैं। तो अब ये दोनों जने ही कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई और आपको ये लगा कि इन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, बैकस्टैब किया है, आपके साथ धोखा किया है, डिसीट किया है, तो ये सब चीज़ें जो आपको लगी, तो आप अपने आप में इन्वॉल्व हो गई। आपने आपको ये लगा कि अब आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये दोनों लोग, जो ये दोनों पर्सन है, ये आप पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं। दोनों के पास ही कप है, आप इस पे देखिए, इसके पास भी कप है और इसके पास भी कप है। साथ में यहाँ पे भी आप देखेंगे ब्लू ब्लू सा ये वाटर वाटर है, यहाँ पे भी वाटर सा वो बनाई हुई है इमेजेस। तो ये फीलिंग्स का इंडिकेशन होता है। तो ये दोनों के दोनों ही आपको प्रपोज करेंगे। अब इन दोनों में से किसी एक का प्रपोजल आप एक्सेप्ट करेंगी। अब वो कौन है, किसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट करेंगी? मुझे जो लगता है आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी। रीजन बीइंग कि जैसा इस पर्सन ने यहाँ एक ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ब्लू कलर का क्लोथ है इसके कंधे पे, सेम टू सेम इस पर्सन के कंधे पे भी आप देखें अगर, तो ये ब्लू कलर का क्लोथ है। एक रीज़न ये है मेरी इस थिंकिंग का। और दूसरा रीज़न ये है कि इसके कपड़े भी अगर आप देखें तो इसने ऑरेंजिश से कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे भी ऑरेंज कपड़े हैं। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न जो मैं बताऊँ आपको वो ये है कि ये वाला पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, घोड़े पे आ रहा है और बहुत स्लो आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत देर लगा देगा अपने दिल की बात करने में या बताने में। और जो ये पर्सन है ये तुरंत आपको बताएगा। इसमें फिश भी है आप देखें तो, और पानी भी ऊपर तक है, फिश है ऊपर तक, पानी भी है, लेकिन इसमें फिश नहीं है, पानी नहीं है, और साथ ही साथ ये बहुत स्लो आ रहा है इस घोड़े पे, लेकिन ये क्विक आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिखता है कि ये इस पर्सन को शायद आप हाँ करेंगी, जो भी ये पर्सन है, और फिर से आप दोनों साथ में रहने लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ देखती हूँ, हालांकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट मीन्स कंप्लीशन का कार्ड है, लेकिन फिर भी ये पर्सन, थर्ड पार्टी जो है, जो ये थर्ड पर्सन है, हो सकता है आप इसको पसंद करते हो, ये आप इसको पसंद करते हो, लेकिन आप, क्योंकि ये पर्सन आपके पास है, इसने पहले प्रपोज कर दिया, कुछ ऐसा हुआ, तो आपने इसको, या ये पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप इसके साथ हो गए, और ये पर्सन अब आप पे नज़र रखे हुए है, आपको देख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करता है। बट ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ फॉर यू। तो यही आपके लिए लाइफ आगे होगी। साथ ही मुझे आता है फूल्स कार्ड, जो ये बताता है कि आपको कुछ भी रैशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन आपको हर्ट करके गया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, इस पर्सन ने आपको डिसीट किया, हर्ट किया और धोखा दिया, ऐसा आप मानते हैं, तो आपको जब मालूम है कि उस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक किया है, धोखा दिया है, फिर भी आपको कोई रैशनल, टैरो रीडिंग ये आपको बता रही है कि आपको आने वाले समय में क्विक डिसीजन नहीं लेना है। मतलब अगर ये पर्सन आपके पास आके आपको प्रपोज करे, तो आपको वापस उस दलदल में नहीं जाना है, या उस प्रॉब्लम में नहीं जाना है जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, जहाँ आपके ऊपर, आपके साथ गलत हुआ, आपको बैक स्टैब किया गया। तो टैरो रीडिंग आपको ये कह रही है कि आपको, जिसने आपको बैक स्टैब किया, आपको डिसीजन लेने में सोचना है, क्योंकि फूल्स एनर्जी होती है कि वो एक क्विक डिसीजन लेते हैं। तो आपको क्विक डिसीजन लेके इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है नहीं करना, वो आप सोचिए, क्योंकि ये पर्सन फिर से बहुत चार्मिंग है, आपके पास फिर आ जाएगा। लेकिन क्या आपको ये डिसीजन एक्सेप्ट करना है? फूल्स एनर्जी है, मतलब आपको अलर्ट होना है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी अगर आपको प्रपोज कर रहा है, तो आप सोचें कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या उस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक किया था, उस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था, और आपको ऐसी सिचुएशन में ले आए थे कि आप टूट चुके थे, और जब आप टूट चुके थे, आप बड़ी मुश्किल से आप स्ट्रेंथन अप हुए हो, अब आप स्ट्रेंथ आपने जो अपनी बनाई है, तो स्ट्रेंथ बना के अब जब आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन चुके हो, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए आया है, तो क्या आपको दोबारा उस पर्सन के पास जाना चाहिए? आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एज पर टैरो कार्ड ये फूल्स कार्ड, अगर फूल कार्ड नहीं आता तो शायद मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन फूल कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ध्यान देना है अपने डिसीजंस पे। ये देखिए, ये पर्सन अपनी मस्ती में है, और ये, इसको ये भी नहीं पता कि ये आगे चल रहा है, यहाँ नीचे खाई है,
इसे ये भी नहीं पता। और यहाँ पे ये जो डॉगी है तो पीछे से इसका पैर पकड़ रहा है, ये भी नहीं पता, ये बस अपनी मस्ती में एकदम चल रहा है। तो आपको फूल्स एनर्जी से बचना है। आपको एकदम से किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना, स्पेशली जब उस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया है या आपके साथ गलत किया है। तो आपको, जब तक आप अपने गलतियों से सीखोगे नहीं, किसी ने धोखा दिया आप सीखोगे नहीं और वापस फिर से उसी पर्सन के पास चले जाओगे। हालांकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है लेकिन इसके बाद फूल्स कार्ड आया है, तो उसका मतलब है आपको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर्सन की। ये पर्सन जो है ये बहुत स्लो एनर्जी में आ रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है। मैं चेक करना चाहूँगी क्या ये पर्सन आपके लिए सही है। ये रीडिंग थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन मुझे एक कंक्लूजन निकालना है। तो लेट्स सी कि इज दिस पर्सन गुड फॉर यू। द पर्सन द नाइट ऑफ कप्स हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इज ही गुड फॉर यू? आई वांट टू नो। वाओ वाओ, आई गॉट लवर्स कार्ड। ये जो है ये 2 ऑफ कप्स है, ये लवर्स कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत बहुत पसंद करता है। और आप ये देखिए, इसके पास भी कप है, आपके पास भी कप है। तो आप भी इनको प्यार करती हैं, इनको पसंद करती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अब चाहे आप वेट कर लो, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। जो पर्सन दोबारा से आपके पास आ जाए, ये सोच के कि वो आ गया, आप एकदम से उसको एग्री मत करो, क्योंकि फिर दोबारा वही साइकिल रिपीट होगी, फिर वही हर्ट होगा, फिर वही बैक स्टैबिंग होगी, धोखा होगा। तो आपको इससे बचना है। और ये जो पर्सन स्लो आपकी तरफ आ रहा है, जो थोड़ा इसका मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता सकती हूँ। ये जो पर्सन है ये बहुत ही शाय नेचर का होगा और अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी व्यक्त नहीं करता होगा। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है और आप भी इसको पसंद करती होंगी, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है। तो अगर आप इस पर्सन को पसंद करती हैं और ये आपकी तरफ आ रहा है, स्लो आ रहा है लेकिन आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको इसका थोड़ा वेट करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए आप। क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स इज कंसिडर्ड एज लवर्स कार्ड वेयर इन यू आर शेयरिंग द सेम फीलिंग्स। इन दोनों के पास कप है इसमें, देखिए। तो ये पर्सन जो कप आपके लिए लेकर आ रहा है, आप उस कप को ले लेंगी। मतलब ये है कि म्यूचुअल फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप में। तो आप वेट करिए इस पर्सन का। और कोई भी पर्सन अगर आपके पास आ रहा है, तुरंत आ रहा है, उसकी एनर्जी आपको पता है, पास्ट में भी आपके साथ गलत कर चुका है, आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है, बैक स्टैब कर चुका है। इस बार उसको अलाउ मत करिए, थोड़ा स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर, स्ट्रेंथ लाइए। ठीक है, और फूल्स एनर्जी से बचिए। क्विक डिसीजन मत लीजिए जस्ट इसलिए कि ठीक है वो आ गए, सॉरी बोला, तो आपको रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करना है। ये रिलेशनशिप एडवाइस है आपके लिए। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जिन्होंने पास्ट में भी आपको बैक स्टैब किया है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। दिस इज व्हाट टैरो इज एडवाइजिंग यू, एंड यू कैन वेट फॉर दिस अदर पर्सन हु इज कमिंग ऑन द हॉर्स। मे बी द स्पीड इज लेस, कम स्पीड है उनकी, इसलिए वो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं आने में, लेकिन ये पर्सन जरूर आएंगे और ये वही पर्सन है जिन्हें आप पसंद करते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा वेट करिए। और जो भी आप अपने काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस करिए। आपकी रीडिंग अच्छी आई है, आप अपने करियर पे ही फोकस करिए। कोई आपको कितना डिस्ट्रैक्ट करे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जस्ट फोकस ऑन योर करियर। आने वाला समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। जो ये हो गया ये पास्ट था, ये अब आपको आगे बॉदर नहीं करेगा, ये आगे नहीं है। ठीक है, तो डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑल माई सैजी फ्रेंड्स, एंड इट वॉज नाइस टू डू दिस रीडिंग। आई गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मैं और भी ऐसी रिलेशनशिप रीडिंग्स करूँगी, वो भी आपको मिलते रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय नाउ।